अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी से संबंधित गणित का एपिसोड 04। आज की पाठशाला में गणित का सवाल है। एक पुस्तक में को 971 रुपये 50 पैसे में बेचा गया तो 33% की हानि हुई। पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए दिया गया है हानि बराबर 33%, विक्रय मूल्य 971 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब है जब क्रय मूल्य 100 होता है तो विक्रय मूल्य 67 होता है। इसको अनुपात में हल करते हैं। क्रय मूल्य जिसका क्रय मूल्य जो निकालना है वो ऊपर रखेंगे बटे 100 रखेंगे। विक्रय मूल्य 971.5 बटे 67। नया विक्रय मूल्य जो निकलेगा 971.5 गुणे 100 बटे 67। यहाँ पे निकलेगा नया विक्रय मूल्य 14,1450 रुपये। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी परीक्षा में 33% छात्र फेल हो गए और 455 छात्र पास हुए। कुल छात्र कितने थे? इसको लगाने के लिए हम देखेंगे। इसका समाधान है अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 35 है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत 65 होगा। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 455 है। इसका मतलब है मान लीजिए कुल छात्र जो एक्स थे, एक्स का 65% 455 हुआ। एक्स बराबर 465 गुणे 100 बटे 55। 55 से 455 को 65 से काट देंगे तो ये आएगा 7 और 7 को 100 से गुणा करेंगे तो एक्स बराबर 700 आएगा। इसलिए कुल छात्र 700 हुए जिसका 65% 455 होता है। आइए अगला सवाल देखते हैं। 1 मीटर चौड़ी, 2 मीटर लंबी और 120 सेंटीमीटर ऊंची पानी की टंकी में कितने लीटर पानी आएगा? 1 मीटर चौड़ी, 2 मीटर लंबी और 120 सेंटीमीटर ऊंची पानी की टंकी में 2400 लीटर पानी आएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले टंकी की सभी विमाओं लंबाई चौड़ाई को सेंटीमीटर में बदला जाता है, फिर आयतन निकाला जाता है, अंत में उसे लीटर में बदला जाता है। चौड़ाई है 1 मीटर, लंबाई है 2 मीटर, ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 मीटर। टंकी का आयतन घन मीटर में निकालें। आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई 2 मीटर गुणे 1 मीटर गुणे 1.2 मीटर। इसको हम गुणा करके 2.4 मीटर आयतन निकलेगा। आयतन को लीटर में बदलें। हम जानते हैं 1 घन मीटर में 1000 लीटर आता है, तो 2.4 घन मीटर में 2400 लीटर पानी आएगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है। इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? यदि घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई निकालने के लिए उसको आयतन का घनमूल लेना होगा। चूंकि 8 का घन 512 होता है इसलिए घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। विधि घन के आयतन का सूत्र आयतन बराबर भुजा का घन v बराबर a का क्यूब। सूत्र दिए गए मान में रखते हैं। 512 बराबर a की पावर 3। a निकालने के लिए 512 का घनमूल निकालेंगे। घनमूल की गणना करें। 512 का घनमूल 8 होता है क्योंकि 8 गुणे 8 गुणे 8 बराबर 512। अंतिम उत्तर। इसलिए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन
1540 घन सेंटीमीटर है। यह बेलन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर का उपयोग करके सूत्र आयतन बराबर पाई r स्क्वायर h से निकाला जाता है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, पाई का मान 22/7 होता है। आयतन का सूत्र v बराबर पाई r स्क्वायर h। अब हम गणना करेंगे। v बराबर 22/7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 10, 7 से 7 कट गया, 22 गुणे 7 गुणे 10, 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 आएगा। 154 को 10 से गुणा करेंगे 1540 घन सेंटीमीटर उत्तर होगा। अगला सवाल लेते हैं। राजू ने एक शेयर खरीदा, उसी दिन वो शेयर 20% गिर गया। एक दिन बाद शेयर 20% दोबारा बढ़ गया। अब राजू के शेयर की स्थिति क्या होगी? ऐसे सवाल में हम लोग अक्सर गलती करते हैं। 20% बढ़ा था, 20% गिर गया। पहले दिन 20% गिरा, फिर दूसरे दिन 20% बढ़ गया, तो जहाँ था वहीं पहुँच जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। चलो इसे ध्यान से और सरल तरीके से समझते हैं। मान लो राजू ने शेयर 100 रुपये में ख़रीदा। पहले दिन शेयर 20% गिर गया। 100 का 20% 20 होता है, यानी नया मूल्य उसको जो निकला वो 80 रह गया। अगले दिन 20% बढ़ गया। अब बढ़ोतरी 80 रुपये पर होगी, ना कि 100 पर। 80 का 20% 16 होता है। 80 में 16 जुड़ जाएंगे तो 96 हो जाएगा। उसकी खरीद 100 रुपये थी। इस प्रकार शेयर की अब कीमत 96 रुपये है, यानी राजू को 4% का नुकसान होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें। अगर कोई कमी हो तो उसको बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दोस्त मोहम्मद अहमद अंसारी, 9453079391। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।